नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है पूर्णमासी पे। माघ की पूर्णमासी, ऐसा पूर्णिमा में क्या होता है? क्यों एक ऐसी विशेष शक्ति इस दिन प्रकट होती है और क्या क्या उस विशेष शक्तियों के साथ आप जुड़कर कर सकते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। और पूर्णमासी कब है और इस दिन क्या क्या आपको करना चाहिए जिससे आपको इस एक दिन का फल पूरे साल की पूजा तपस्या का एक दिन में ही आपको वो मिल जाता है और आप उस विशेष आध्यात्मिक शक्तियों के साथ इस दिन जुड़ जाते हैं। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहें ताकि आप भी इस पूर्णमासी का, माघ की जो इस पूर्णमासी आ रही है, पूर्णिमा आ रही है, इसका पूरा भरपूर लाभ ले सकें। दोस्तों, आप सभी का हम स्वागत करते हैं अपने चैनल में आत्मा से परमात्मा का सफ़र। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके अध्यात्म की यात्रा आगे बढ़ सके। हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं आपको अध्यात्म के हर छोटे से छोटे और बड़े के बड़े की जानकारी देते हैं और ताकि आपका अध्यात्म का सफ़र बहुत तेज़ी से और जल्दी से उसको आप तय कर सको। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपने टॉपिक पे कि पूर्णमासी को क्या होता है ऐसा विशेष। तो जो पूर्णिमा है दोस्तों, इसको पूर्णमासी भी कहते हैं, पूर्णिमा भी कहते हैं, पुण्य भी कहते हैं, कई अलग अलग नामों से, भाषाओं से इसे जाना जाता है। तो ये माघ की जो पूर्णिमा है, जब भी कभी पूर्णिमा आती है तब चांद अपना पूरा रूप ले लेता है। उस दिन चांद का आकार आप देखोगे तो जिसे हम फुल मून भी कहते हैं। जब ये दिन होता है तो एक विशेष तरह की ऊर्जा इस ब्रह्मांड से, उस चंद्रमा से निकलकर इस पूरे पृथ्वी लोक पर आती है, जिसे हम संजीवनी शक्ति भी कह सकते हैं। ये संजीवनी शक्ति जहां जहां भी पड़ती है उसको बहुत ज्यादा ऊर्जावान बना देती है। तभी कई जगह पे देखा हुआ होगा आपने, अगर आपके कहीं पे शरीर में कहीं कुछ कट गया है, कहीं दुख, कोई तकलीफ है, शारीरिक कोई समस्या है, या वो आपके शरीर पे है या किसी पेड़ पौधे पे है, उस दिन उस अंग पे अगर उस चंद्रमा की रोशनी पड़ती है, कुछ देर तक अगर आप उस ऊर्जा को महसूस करते हो अपने उस अंग पे जहां भी आपके कोई चोट लगी है या कोई आपने पेड़ पौधा लगाया है तो आपको लगता है कि ये पेड़ पौधा खराब हो रहा है, तो उसमें जैसे पौधों को, पेड़ों को हम कटिंग कर देते हैं, उस तरह से कटिंग लगा दें ताकि वो उस जहां से कटिंग लगाई है वहां से ऊर्जा अपने भीतर समाहित कर सके। तो आप देखेंगे एक मरा हुआ पौधा भी जो जीवित ना होने वाला था, या उसमें कोई पेड़ में जैसे कीड़े लग जाते हैं, कोई समस्या आ जाती है, तो अगर आप उस दिन कटिंग करके, या आप स्वयं को ही अगर कोई आपको दिक्कत है तो अगर आप उसके सामने उस अंग को उस प्रकाश की तरफ, चंद्रमा के प्रकाश की तरफ करके बैठते हैं, वो एक सूक्ष्म ऊर्जा आपके भीतर प्रवेश करती है। आप उसे महसूस करें बस और देखें फिर चमत्कार कितना होगा। ये एक ऐसी औषधि है जिसे हम दिव्य ऊर्जा की दवाई कह सकते हैं। इसका हमने प्रैक्टिकल किया हुआ है व्यक्तियों के ऊपर भी और पेड़ पौधों के ऊपर भी। एक बार एक पेड़ खराब हो रहा था तो हमने उसे पूर्णिमा से एक दिन पहले उसकी कटिंग लगाई, और जब उस ऊर्जा उस पे पड़ी एक दिन पहले और फिर पूर्णमासी और एक दिन बाद, 3 दिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। उस ऊर्जा से वो जो पेड़ खराब हो रहा था, हमें लगता था इसे खराब हो जाएगा, मर जाएगा, लेकिन वो दोबारा पूर्ण जीवित हो गया। सोचें, ये एक संजीवनी बूटी का काम उस पेड़ पर करके गया। तो इस तरह से जो ये प्राचीन गुप्त रहस्य हैं वो हमने उस पर प्रयोग किया और वो उसमें सफलता भी प्राप्त की। तो आप भी इस रहस्य को आज हम आपको बता दिए, आप भी इसे प्रयोग करें। इसमें ही अपने ध्यान भजन जरूर करना है। कोशिश करें चंद्रमा की रोशनी में बैठकर आप किसी मंत्र का जप कर सकते हैं। कोई पूजा पाठ जो भी आप किसी देवी देवता को मानते हैं तो उसका उस समय चंद्रमा के नीचे बैठकर आप जाप करें, ध्यान करें।
अगर आपके चंद्रमा का नहीं आपको प्रकाश आ रहा तो आप छत पे बैठकर कुछ देर 20-30 मिनट तक कम से कम उस प्रकाश में बैठे रहें और ध्यान भजन करें। आप आध्यात्मिक शक्तियों के साथ जुड़ने लग जाएंगे। लेकिन उसे करने से पहले आप क्या करें, अनुलोम विलोम जो बहुत ही प्रचलित है उसको आपने करना है। 20 मिनट तक पहले आपने अनुलोम विलोम करना है। अनुलोम विलोम करने के बाद आपने अपने हाथों को अच्छी तरह से रगड़ना है, कम से कम 2-3 मिनट तक, और बहुत तेजी से रगड़ना है कि आपके ऐसा लगे कि आपके हाथ पूरे गर्म हो गए हैं और आपके भीतर से एक ऊर्जा निकलनी शुरू हो गई है। अनुलोम विलोम करना और हाथों को जो रगड़ना है, ये आपने ध्यान रहे ये आंखें बंद करके करना है, और फिर ऐसे ही आपने ध्यान में बैठ जाना है। आपके भीतर अपने आप ऐसा लगेगा सफेद रंग की ऊर्जा आपका शरीर में बहने लग गई है, और फिर आप ध्यान पूजा पाठ करें तो देखेंगे कितनी शीघ्रता से उस ऊर्जा के साथ आप जुड़ जाएंगे। अब बात करते हैं पूर्णिमा के दिन क्या करना होता है। पूर्णिमा को जब सुबह आप उठें तो कोशिश करें जो नहाने वाला पानी है, अगर तो आपके नज़दीक गंगा जी हैं तो वहाँ पे स्नान करें, अन्यथा गंगा जल जो मार्केट से मिलता है आप वो ले आएँ, और जिस भी बर्तन में आपने नहाते हैं उसमें आप डाल लें, उसमें डाल के टब वगैरह में डालकर फिर उस जल से स्नान करें, तो ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। और उस दिन आप सुबह उठकर जब नहा धो लेते हैं तो कोशिश करें सूर्य देव को जल जरूर दें, और भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का भी उस दिन पूजा पाठ ध्यान जरूर करें, और जिस भी आप देवी देवता इष्ट को या किसी गुरु को मानते हैं उनकी पूजा आराधना उस दिन जरूर करें। और उस दिन आप एक दीपक जरूर जलाएं। चाहे आप घर में दीपक जला रहे हैं, कोशिश करें उस दीपक को किसी मंदिर में जला कर आएं, किसी मंदिर में वो दीपक जला दें, या किसी पेड़ के नीचे जिन्हें हम देवी पेड़ कहते हैं, वहाँ पे आप, जैसे मंदिरों के बाहर पेड़ लगे होते हैं, केले का पेड़ या पीपल का पेड़, इस तरह के पेड़ लगे होते हैं मंदिरों के पास, वहाँ पे आप सुबह सुबह जाकर एक दीपक जरूर जलाएं। इससे आपकी जो आर्थिक समस्याएं हैं, कोई दुख तकलीफ है, वो भी दूर होते हैं। इसे दीपदान कहा जाता है कि इससे आपके पितृ जो है वो शांत होते हैं। और इस दिन आपने कोशिश करनी है जो दान करना है वो सफ़ेद वस्तुओं का करें, जैसे सफ़ेद दूध का दान कर सकते हैं, सफ़ेद वस्त्रों का दान कर सकते हैं, इस तरह के सफ़ेद चीज़ों का आप दान करें। या आपके नज़दीक कोई गुरुद्वारा है, मंदिर है, चर्च है, वहाँ जाकर आप साफ सफाई करें, सेवा करें। इस दिन जब ये चीज़ें आप करते हैं तो इस दिन आपको 1 गुना फल नहीं बल्कि 1000 गुना फल मिलता है। इस दिन ध्यान रहे आप अपने घर में पूरी साफ सफाई रखें, बिल्कुल भी गंदगी ना डालें, और कोशिश करें घर में आपके लहसुन प्याज का प्रयोग ना हो, और मांस मदिरा का तो बिल्कुल भी प्रयोग ना हो। तो ये कोशिश करें लहसुन प्याज और मांस मदिरा इनका घर में प्रवेश ना हो। और अब जानते हैं पूर्णिमा कब है। पूर्णिमा दोस्तों 5 फरवरी को है, लेकिन जो इसका समय शुरू होगा 4 तारीख शनिवार जो है रात्रि को 9:31 पर शुरू हो जाएगा, और 5 फरवरी को रात को 11:58 तक रहेगा। तो मीन्स आप 5 फरवरी को ही मान लें जो पूर्णमासी आपने जो शुरू करनी है। पूर्णमासी जिस दिन 5 फरवरी को जो सूर्य उदय होगा वो 7:09 पे होगा, और जो सूर्य अस्त होगा वो शाम को 6:12 पे होगा, और जो चंद्रमा आपको दिखाई देंगे वो 5:57 पर आपको दिखाई देंगे। और जो ब्रह्म मुहूर्त का इस दिन समय है वो 5:33 से शुरू होगा और 6:21 तक रहेगा। और जो अभिजीत मुहूर्त है दोपहर में 12:18 से शुरू होगा और 1:02 तक रहेगा। और जो राहु काल है इस दिन 4:30 से शुरू होगा शाम को और शाम 6 बजे तक रहेगा। तो शाम को राहु काल जो 4:30 बजे से 6 बजे तक है, इसमें ध्यान रहे
कोई चीज़ आपने दान नहीं करनी, कोई चीज़ आपने नई नहीं खरीदनी इस समय। और अगर आपने व्रत रखा हुआ है इस दिन पूर्णमासी का तो बहुत अच्छा है, शाम को 6:15 पे अपना आप उपवास खोल सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। फिर भी कोई आपका प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपने हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम नहीं फॉलो किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, वहां से जाकर आप फॉलो कर लें। और कोई भी आपका प्रश्न हो तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।